अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम आयशा मोहम्मद। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट हैंडलिंग आज के लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो देखेंगे कि C++ का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है एंड हम लोग C++ में कमेंट स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं। C++ के प्रोग्राम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन हेडर, सेकंड पार्ट होता है और थर्ड पार्ट होता है बॉडी ऑफ प्रोग्राम एंड फंक्शंस। एक्चुअल प्रोग्राम के स्टार्ट मतलब आप अपना एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आप देते हैं, जो लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट करवाते हैं वो आप करवाते हैं कंपाइलर डायरेक्टिव्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। आप हैश का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हैश स्पेशल कैरेक्टर होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसे हम कहते हैं C++ में। यहाँ हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को इंक्लूड करवाते हैं। हैश इंक्लूड और एंगल के अंदर हम लोग लिखते हैं IOS स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। सही है, ये एक डिक्शनरी है जो हम इंपोर्ट करवाते हैं हैश को यूज़ करते हुए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में। हैश क्या है? हैश एक हेडर फाइल भी आप कह सकते हैं और लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, जिसे जो हम क्या है हमें इसकी नीड होती है कि हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले क्या करवाना है, इसे लाजमी इंपोर्ट करवाना है। फिर इसका जो मेन फंक्शन हेडर है, हम वहाँ क्या लिखते हैं कि हम लोग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो हमारे पास डिफरेंट नेम होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। जितने भी स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। जो हमारा मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम का फंक्शन है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेन के फंक्शन से। बॉडी का पार्ट जो होता है, अब मेन पार्ट या एंट्री पार्ट आप कह लें, प्रोग्राम का जो एंट्री पार्ट होता है वो होता है मेन के फंक्शन से। सही है, तो आपने अपने पहले पार्ट में क्या करना है कि जितनी भी आपने लाइब्रेरी है या डिक्शनरी है उसे हैश इंक्लूड IOS स्ट्रीम यूज़ करके उसे इंपोर्ट करवाना है। फिर अपने मेन फंक्शन को अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है मेन फंक्शन और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर। फिर थर्ड पार्ट में आप क्या करते हैं कि बॉडी ऑफ मेन, जो आपकी मेन की बॉडी है उसके अंदर आप लोग जितनी भी आपने काम परफॉर्म करवाना है उसको इंपोर्ट या एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन बॉडी फंक्शन से होगी। सही है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन के फंक्शन से और जितनी भी स्टेटमेंट हम इनसाइड द मेन लिखेंगे उसको सेमी कॉलन के साथ एंड करेंगे ताकि एग्जीक्यूशन में आपके पास कोई एरर ना आए। हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हो गए हैं। अब पहले आपने क्या करवाना है, हैश इंक्लूड करके आना है। सही है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें आगे, हैश इंक्लूड IOS स्ट्रीम, पहला स्टेप आपका होगा प्रोग्राम लिखने का कि आपने अपनी लाइब्रेरी को या डिक्शनरी को इंपोर्ट करवाना है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की। फिर आपने नेम स्पेस, जितने भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस हैं उसे आपने लिखना है। फिर मेन बॉडी, जो आपकी मेन बॉडी है उसे आप स्टार्ट करेंगे, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर देखिए मेन की बॉडी के अंदर आपने वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे और हर स्टेटमेंट के एंड पर आपने क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। सही है, तो अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपकी फिर एरर आपके पास आएंगे, वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आउटपुट आपके पास जनरेट नहीं होगा। बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना है, आप कुछ भी यहाँ परफॉर्म करवा सकते हैं जो आपने करवाना है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है कि इंटीजर है आपके पास A, उसे आपने 6 वैल्यू असाइन की हुई है और आप उसे क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। और देन रिटर्न आपने क्या करवाया है, 0। जो रिटर्न 0 है वो आपने मेन फंक्शन को नंबर जो रिटर्न किया है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में होगा। और फिर क्लोज जो ब्रैकेट्स है वो आपने लगा दिए हैं। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आपके बन गए हैं, 7 एलिमेंट्स। सही है, पहले आपने क्या करवाना है, हैश इंक्लूड, फिर सेकंड पे यूजिंग नेम स्पेस, फिर मेन की बॉडी स्टार्ट होगी, ओपन ब्रैकेट्स लगेंगे, फिर आपके पास क्या आएगा, रिटर्न 0। जो भी आपने मेन की बॉडी में काम किया उसको फिर आपने रिटर्न करवाना है मेन के फंक्शन में और हमेशा रिटर्न वैल्यू इंटीजर में जाएगी। दैन क्लोज ब्रैकेट्स हम लगाएंगे ताकि आप पता चले कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया है। फ्रेंड्स, कमेंट्स क्या होते हैं C++ में? कमेंट्स वो होते हैं जो हमारा कंपाइलर जिसे क्या करता है, इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता उस स्टेटमेंट को जिसके साथ कमेंट्स लगे होते हैं।
ऐसे स्टेटमेंट जिसे हमें क्या करना पड़ता है, नोट डाउन करवाना चाहते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस में। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टीपल। सिंगल लाइन मतलब कि आपने एक लाइन के साथ क्या करना है, कमेंट्स लगाना है। एक लाइन को क्या करना है, आपने हाइड करना है, आपने उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं। मल्टीपल लाइन मतलब 1 से ज़्यादा लाइन, सही है। अब सिंगल लाइन कमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं, डबल स्लैश के अंदर, सही है। एक लाइन है, उसके आपने पहले क्या लगाना है, डबल स्लैश पुट करेंगे, सही है, वन लाइन स्टेटमेंट के साथ, वन लाइन स्टेटमेंट्स के साथ। उस लाइन को कंपाइलर क्या करेगा, रीड नहीं करेगा। और सेकंड टाइप्स क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स, सही है, मल्टीपल लाइन्स को। इसके अंदर हम किस तरह कमेंट्स लगाते हैं, अगर आपने मल्टीपल लाइन से तो आपने सिंगल स्लैश लगाना है, उसके बाद स्टैरिक, और जिस लाइन पे आपने एंड करना है अपने कमेंट को, वहाँ पे फिर आप स्टैरिक लगाएंगे, फिर स्लैश लगा के उस कमेंट को क्लोज करेंगे। ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ओके, ये सिंगल और मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो उस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, उस स्टेटमेंट को देन हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, या उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। फिर कंपाइलर क्या करता है, उस स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती क्या है, हम क्यों इसे यूज़ करते हैं, सही है। ये सवाल जब भी हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो हम हर प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर इंपोर्ट जो करवा रहे हैं डिक्शनरी को, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए, सही है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं, जितने भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं उसे इनपुट आउटपुट, इसलिए हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को हम यूज़ करते हैं। हेडर फाइल्स जो हमारी है, सबसे जो हमारा हेडर फाइल होता है, मेन बॉडी के ऊपर वाला पार्ट, IOH स्ट्रीम में, ये सारा हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं एट द बिगनिंग ऑफ एवरी प्रोग्राम, जिसे हम हैश इंक्लूड कीवर्ड को यूज़ करके इंपोर्ट करवाते हैं हेडर फाइल में। अभी हमने ये देखा था कि हैश इंक्लूड IOH स्ट्रीम, सही है, वहाँ हम क्या कर रहे थे, अपनी हेडर फाइल में क्या करवा रहे थे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को या इनपुट आउटपुट को क्या कर रहे थे, या डिक्शनरी एक लाइब्रेरी है जिसे हम इंपोर्ट करवा रहे थे। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म करवा सकें।